Dear students, this topic pertaining to class 12th, discovering Tut, the saga continue, third chapter of your text for class 11th. We have already started it yesterday, first lecture. Now come to the second lecture on page 23. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tombs some 26 feet underground to pay their respect. तो जैसा मैंने बच्चा आपको बताया है, हम इस चैप्टर में एक बहुत ही मशहूर फ़िरौन बादशाह जो मिस्र से बिलोंग करते थे, मिस्र के जो डायनास्टी थी बादशाहों की, आज से तकरीबन 3000 साल पहले, उनका एक बादशाह था जो टीन एज में ही जिसकी डेथ हो गई थी, टूटनखामन उसका फुल नेम था। तो आपने कल पढ़ा कि उसे सीटी स्कैन के लिए निकाला गया 3000 साल बाद, ये जानने के लिए कि वो कैसे मर गया था, क्योंकि वो अपने टीन एज में ही मर गया था और वो अपनी डायनास्टी का एक मशहूर बादशाह था। तो यहाँ पर यही है कि उस दिन, जिस दिन उसकी लाश को बाहर निकालना था उसके मकबरे में से, उसके टॉम्ब में से फॉर सीटी स्कैन, तो पूरा दिन टूरिस्ट्स वहाँ पर आते रहते हैं। जो ये पिरामिड हैं, दे आर द व्हाट यू से स्ट्रेंज प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड लैक्स ऑफ पीपल विजिट दीज प्लेसेस एवरी ईयर। तो इस रॉक का टॉम्ब जो था, ये एक पत्थर को काट के बनाया गया था, और वो भी 26 फीट अंडरग्राउंड। 26 फीट अंदर, तो वहाँ अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर। वो रेतली ज़मीन है इजिप्ट की, इसीलिए वो ख़राब भी नहीं होती है। वहाँ पर जो मम्मीज़ हैं, इन बादशाहों की लाशों को उस वक़्त अपने साइंस के मुताबिक इनको हम ये कहेंगे सॉलिड कर दिया गया था, सेफ़ कर दिया गया था। तो इसलिए आज भी वो मौजूद हैं मिस्र के म्यूज़ियम्स में और दुनिया के दूसरे कुछ हिस्सों में। हमारे यहाँ बम्बई में मुंबई जिसे आज कहते हैं, वहाँ पर भी म्यूज़ियम में एक मम्मी मौजूद है मिस्र की। They gazed at the murals. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. तो आप देखें, वो जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पर देख रहे थे। म्यूरल्स मतलब जो दीवारों पर उस ज़माने में नक्श निगार बनाए गए थे, खोद कर इंस्क्राइब करके। तो वो उनको देख रहे थे कि वो क्या निशान है। बरियल चैम्बर, क्योंकि जहाँ पे इसके ताबूत को, कॉफिन को रखा गया था। पीयर दैट टच गिल्डेड फेस, और वो उसके उस फेस को दे। गिल्डेड मतलब जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया हो या जिस पर सोना चढ़ाया गया हो, जो कॉफिन के ऊपर बनाया जाता था उस टाइम। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। तो यानी जो उसका कॉफिन था, जो ताबूत था, उसके मुंह पर ही बादशाह का सर गिल्डेड में यानी सोने से बनाया गया था, उसका मुंह बनाया गया था पहचान के लिए। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन द विस्पर। तो वहाँ पर टॉम्स में गाइड बुक्स भी होती हैं बनाए जाने के लिए, टूरिस्ट के लिए, ताकि वो उनको पता लगे कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सी बिल्डिंग किसकी किंग की है, किसका ये पिरामिड है, किसका टॉम्ब है। Others stood silently, कुछ इनमें से चुपचाप खड़े थे। Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. शायद राइटर ये कह रहे हैं कि वो सोच रहे थे कि इसकी डेथ उस टाइम, ये सो पॉन्डरिंग मतलब सोचना, वो सोच रहे थे कि उसकी अनटाइमली डेथ टीन एज में कैसे हो गई। और वॉन्डरिंग विद a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. कुछ ये भी सोचते होंगे कि अवाम में ये बात मशहूर है कि जो इन फ़िरोज़ के ताबूतों को छेड़ेगा, उनको इधर उधर हिलाएगा, तो उस पर कोई मुसीबत आ जाती है। तो वो सोच रहे थे क्या आज इस टूटनखामन के कॉफिन को छेड़ा गया है, इसको बाहर निकालना है इसकी मम्मी को, तो क्या इसको निकालने वालों के लिए कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। The mummy is in very bad condition because of what Carter did it in 1920, said Zai Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities। तो ये आदमी ज़ई हवस, इजिप्ट का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़, एंटिक्विटीज़ हो गया कदीम ज़माने के जो ख़ास चीज़ें हैं, नवादिरात जिनको हम बोलते हैं, इम्पोर्टेंट थिंग्स, आइटम्स ऑफ एंटिक्विटी मीनस पास्ट।
तो उनका जो सेक्रेटरी था जिसके ज़िम्मे ये काम था वो कहता है कि 1920s में जब इसको मम्मीज़ को डिस्कवर किया गया था तो जो कार्टर थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसने इसकी बहुत तोड़ फोड़ की थी, तो उसने बहुत बुरे हाल कर दिया था इस मम्मी का उस टाइम। As he leaned over the body of a as he leaned over the body for a long first look, तो यानी जई हवस जो इस बॉडी पर झुक के देख रहे, लीनड मतलब झुक के देख रहे थे कि इसका क्या हाल है। लुक कॉटर, हावर्ड कॉटर फुल नेम था जिसने ये इसको डिस्कवर किया था। हावर्ड कॉटर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड दैट स्टॉर्म। तो एक काम उसने बहुत अच्छा किया था, उसने पहली बार ये डिस्कवर किया था कि टूटनखामन का टॉम कौन सा है इन पिरामिड्स में से और वो कहाँ पर है, क्योंकि ये पहचान डिस्कवर करना आसान काम नहीं था। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट था, अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब वो लोग जो पुराने ज़माने के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कवर करते हैं, पता करते हैं, उस वक़्त के कल्चर को पता करते हैं। तो आर्कियोलॉजी, हमारे अपने मुल्क में भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है जो हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं पुराने ज़माने के, उनकी हिफाजत करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ताज महल है या यहाँ पर वहारी पर्वत किला है, हमारे आसपास इनकी देख रेख करती है, या उनतीपोरा में जो वो पुराने खंडरात हैं उनकी देखभाल करती है। दैट्स टॉम आफ्टर डिस्कवर दैट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। तो उसने बहुत अपनी उम्र लगा दी थी इसको डिस्कवर करने में, ढूंढने में, और आखिर में वो कामयाब हो गया था कार्टर। its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete। हालांकि उसको रैंसैक्ड मतलब लूट मार करना, तो हालांकि इन मकबरों में दौलत की वजह से, क्योंकि बादशाहों के साथ दौलत होती थी, सोना चांदी जवाहरात होते थे, तो चोर लोग, डाकू, लुटेरे इसकी लूट मार भी करते रहे थे, लेकिन फिर भी इस टूटनखामन का जो मकबरा था वो अभी तक बिल्कुल ठीक था, उसका हाल बहुत अच्छा था। Complete, they remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। तो इस टूटनखामन के मकबरे में से जो भी ख़जाना मिला था वो अब का सबसे बड़ा ख़जाना था और सबसे अच्छा ख़जाना था। स्टनिंग एवरी स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सोने के बने हुए आर्टिफैक्ट्स मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ मिली थी, स्पेशल चीज़ें मिली थी जो आजकल नहीं अवेलेबल हैं। दे आर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन। तो वो इतने चमकदार और इतने अच्छे थे कि उन पर भरोसा था उन वक़्त के लोगों को कि हमारे बादशाह एक बार फिर रिसरेक्ट होंगे, फिर ज़िंदा हो जाएंगे वापस इस दुनिया में। रिसरेक्शन मतलब दोबारा आना। Called the sensation at the time of the discovery। तो जब डिस्कवर हुआ ये ख़जाना तो लोग हैरान रह गए, सब देखकर हैरान। सेंसेशन एक हर किसी में एक अजीब सा क्या कहेंगे वो एस्टॉनिशमेंट तारी हो गई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी जो भी इनको देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं। बट Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife। तो उसके साथ कुछ और आम चीज़ें भी थी, ख़ास चीज़ों के साथ, सोने चांदी के अलावा आम चीज़ें भी उसके साथ उस वक़्त ताबूत में रखी गई थी, क्योंकि उन लोगों को भरोसा था इसको आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बोर्ड गेम्स यानी खेलने का सामान, एप्रॉन्स, रेज़र, आप देखें एक ब्लेड था, शेविंग ब्लेड था। लेनिन अंडर गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स का मतलब होता है मिसाल अंडर शर्ट, या इसी तरह हम कच्छा वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं जो मेन कपड़ों के अंदर हम यूज़ करते हैं बॉडी पर, पहले कपड़े। किसी चीज़ फूड, इसी तरह खाने का सामान एंड वाइन, और शराब तक साथ रखी हुई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज का ये लेक्चर स्टॉप करते हैं क्योंकि द वीडियो becomes larger and then impossible to load।